देखो बड़े वाले क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 47 आ रहा होगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 47 देखो, कहता है फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ अ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2020 का। डेबिट में बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन लिगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट्स, इधर रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनरेरियम, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंस, 3% फिक्स डिपॉजिट जो कि 1 अक्टूबर 2019 को करा था, बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। नीचे पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स। साल के शुरू में क्लब के पास बुक्स थी 2 लाख की, फर्नीचर था 85,000 का, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटिंग टू 3500। साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500 था, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो 4500 है। ठीक है। एंड 6 मंथ रेंट एट द रेट ऑफ 1400 पर मंथ वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। मांगा क्या है हमसे? भैया हमसे मांगा है प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ ऑफ द क्लब, किस डेट को? 31 मार्च 2020 को। और बैलेंस शीट बनाओ एज ऑन डेट, और उस दिन बैलेंस शीट भी बनाओ। आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रेस्पेक्टिवली। 5,000 का और 11,300 का फर्नीचर पर और बुक्स पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो एक तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगता है हमसे और एक बैलेंस शीट मांगता है। ठीक है, बनाते हैं बेटा। अब देखो जरा, आ जाओ। ये हमने बनाया सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्वेश्चन में जो डेट दे रखी थी वो हमने डाल दी। डेबिट साइड को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्रेडिट साइड को इनकम बोलते हैं। रुपीस रुपीस। बेटा एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा था, उसकी लाइन हमने खींच ली। एक हम बनाते हैं बैलेंस शीट जो हमसे मांगी गई थी। हमसे एक बैलेंस शीट मांगी थी।
बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2020 को। लायबिलिटीज, एसेट्स। बेटा ये दोनों चीजें तो हमसे क्वेश्चन में मांगी गई होती हैं। एक चीज और बनाएंगे बिना मांगे। हमने हेडिंग डाली वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स में हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है पिछले साल की बैलेंस शीट। कैपिटल फंड निकालने के लिए बनाई जाती है ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल निकालने के लिए यानी कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनती है। तीन चीजें बनती हैं, एक बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये दोनों चीजें हमसे मांगी गई होती हैं। और एक हम अपनी सहूलत के लिए कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाते हैं। क्वेश्चन में डेट देखो क्या है। क्वेश्चन में हमसे किस डेट को मांगे हैं अकाउंट्स? क्वेश्चन में हमसे अकाउंट मांगे 31 मार्च 2020 के। तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया 31 मार्च 2020 को। उसी डेट को हमने बैलेंस शीट भी बनाई, और एक पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हम। हेडिंग डाल दी हमने वर्किंग नोट, बैलेंस शीट, और ये हमने एज एट 31 मार्च 2019। अच्छा, ये 31 मार्च 2019 है, इसका अगला दिन कौन सा होता है? इसका अगला दिन होता है, बताओ, 1 अप्रैल 2019। तो इसको हम 1 अप्रैल 2019 भी डाल सकते हैं और 31 मार्च 2019 भी डाल सकते हैं। दोनों में एक दिन का अंतर होता है। तो जो बैलेंस 31 मार्च 2019 को होते हैं हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, वही अगले साल के ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। तो एक ओपनिंग, इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं, पिछले साल की बैलेंस शीट को। ये हमने वर्किंग नोट में बनाई है। लायबिलिटीज, एसेट्स, रुपीज रुपीज। हाँ बेटा, तो हमने तीन चीजों की लाइनें खींची। एक तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, क्लोजिंग में जो मांगा गया था उसी डेट को बैलेंस शीट बनाई, और एक हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, साल की शुरू वाली बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पर आ जाइए आप जरा। ये है जी आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तो हम स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से। समझिए आप जरा, आपको इस क्वेश्चन में एक रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट बनाकर दे रखा है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ऊपर वाला जो रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट बनाकर दे रखा है उसकी चीजें तो एक जगह जाएंगी, और नीचे जितनी एडजस्टमेंट दे रखी हैं उसकी चीजें दो जगह जाएंगी। ऊपर वाले रिसिप्ट इन पेमेंट की चीजें एक जगह जाएंगी और नीचे वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन की चीजें दो जगह जाएंगी। ठीक है जी। तो हम नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, कहता है इन दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में। इसका मतलब 31 मार्च 2019 को ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है। एक मिनट होल्ड करना बेटा। तो बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहली बात कह रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में, द क्लब पोजेस्ड बुक्स 2 लाख एंड फर्नीचर 85,000। क्लब के पास बुक्स थी 2 लाख की, फर्नीचर था 85,000 का। तो जो चीजें भी साल के शुरू में होती है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं। तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में
ये है 31/2019 वाली ओपनिंग बैलेंस शीट। तो हमारे पास एक तो बुक्स हैं और फर्नीचर हैं। तो एक तो कितने कितने की थी ये? बुक्स हैं 2 लाख की, फर्नीचर है 85,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने लिख दी कि बुक्स 2 लाख रुपए की हैं और फर्नीचर 85,000 का है। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन तो 2 जगह जाती है। ये बुक्स और फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे एडजस्टमेंट करके। ये बुक्स और फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे एडजस्टमेंट करके। याद रखना, अभी ये सिर्फ एक जगह गई हैं, अभी ये एक जगह और जाएंगी। दोबारा से आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन में कहता है नीचे बुक्स और फर्नीचर के बाद कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटिंग टू 3500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4500। कह रहा है बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3500 था और एंड में 4500 था। एरियर मींस आउटस्टैंडिंग होता है। आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ओपनिंग वाला 3500, क्लोजिंग वाला 4500। क्या सीखा था हमने? कौन सा ऐड होगा, कौन सा लेस होगा, जरा बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी, कौन सा ऐड होगा, कौन सा लेस होगा, बताओ। सर ओपनिंग लेस। हाँ जी, 160 का दे रखा है मैं ऊपर सब्सक्रिप्शन, इसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग 4500, ओपनिंग 3500। ₹1,61,000 आ गया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट होता है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। जिस चीज के साथ भी लग जाए वर्ड ओपनिंग, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जरूर जाएगा, और जिस चीज के साथ भी लग जाए वर्ड क्लोजिंग, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जरूर जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500। ठीक है जी। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की चीज एक जगह जाती है, एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। जो 1,60,000 थे वो रिसिप्ट एंड पेमेंट की चीज थी, एक जगह गई। और ये जो 4500 और 3500 थे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। 4500 और 3500 यहाँ पर गए और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी गए, 2 जगह गए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन पर आ जाओ। तो क्वेश्चन में 3500 4500 हो गए, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 6 मंथ रेंट एट द रेट ऑफ 1400 पर मंथ वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब 1400 पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का कितना हो गया, ये बताओ। 1400 पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का कितना हो गया? बताइए। नहीं पता? ये हो गया 8400। तो 1400 पर 6 मंथ रेंट ऑफ 1400 पर मंथ वाज ड्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द ऑफ द ईयर। बेटा ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग। कह रहा है 1400 पर मंथ के हिसाब से रेंट आउटस्टैंडिंग था, साल के शुरू में भी साल के अंत में भी। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट भी 8400 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट भी 8400 है। ऊपर देखो रेंट कितना है, ऊपर रेंट है 16,800।
आ जाओ जी। रेंट खर्चा है, डेबिट में आता है। टू रेंट 16,800 ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8400 16,800। और मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जिस चीज के साथ लग जाए वर्ड ओपनिंग वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जरूर जाएगा, जिस चीज के साथ लग जाए क्लोजिंग वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जरूर जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट भी जाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट 8400 और क्लोजिंग में भी लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट 8400। अब देखो 16,800 रिसिप्ट इन पेमेंट की चीज थी, एक जगह गई, बट 8400 एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तो ये दो जगह गई। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन में दोबारा। नीचे वाली लगभग सभी जानकारियां हो गई। अब नीचे कहता है प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाना है 5,000 और 11,300 किस पे, फर्नीचर पर और बुक्स पर। यानी फर्नीचर पर 5,000 लगाना है और बुक्स पर लगाना है 11,300। ऊपर देखो आप, ऊपर रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट के अंदर फर्नीचर की कोई एंट्री तो नहीं है, कोई फर्नीचर आपने खरीदा बेचा तो नहीं है। रिसीप्ट साइड तो फर्नीचर का नाम नहीं आ रहा, या पेमेंट साइड तो फर्नीचर का नाम नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा। नहीं आ सर रहा, नहीं आ रहा। ठीक है। तो 5,000 का डेप्यूटेशन लगाना है। आ जाओ जी। अब साल के शुरू में जो फर्नीचर था ओपनिंग बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है वो कितने का, 85,000 का। एंड में आ जाओ, साल के एंड में हम लिखेंगे फर्नीचर अंदर की ओर लिखा 85,000, लेस कर दिया डेप्रिसिएशन 5,000, कुल 80,000। और 5,000 का डेप्रिसिएशन डेबिट में भी जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। देखो 5,000 का डेप्रिसिएशन दो जगह आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में और एसेट्स में से लेस कर दिया, और फर्नीचर भी दो जगह आ गया 85,000 का। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी अंदर की ओर 85,000 का आ गया, और ओपनिंग बैलेंस शीट में तो पहले से आपने लिख ही दिया था, तो दोनों इन्फॉर्मेशन दो दो जगह आ गई। अब आ जाओ जरा, बुक्स पर कितना लगाना है डेप्रिसिएशन। बुक्स पर लगाना है 11,300। ऊपर देखो रिसिप्ट इन पेमेंट में बुक्स की तो कोई एंट्री नहीं है। सर हैगी। है, पेमेंट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने बुक्स परचेज करी हैं। हमने 21,300 की बुक्स परचेज करी हैं, ध्यान रखना। और 11,300 का लगाना है इस पर डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो कितनी है बुक्स। ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स हैं 2 लाख रुपए की। क्लोजिंग में आ जाओ, तो क्लोजिंग में अंदर की ओर लिखो बुक्स 2 लाख। देखो 2 लाख दो जगह आ गए। अब जो परचेज करी हैं वो ऐड कर दो, क्योंकि परचेज करने से बुक्स बढ़ जाती हैं। 21,300 कुल बुक्स हो गई 2,21,300, और लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 11,300, तो कुल 2,10,000 रुपये आ गए। और जो 11,300 का डेप्रिसिएशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। अब जरा समझें आप, जो 2 लाख था, 2 लाख की बुक्स दो जगह आ गई, ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बट 21,300 की जो बुक्स नहीं परचेज करी थी वो रिसिप्ट पेमेंट की चीज थी, वो एक ही जगह आई। और डेप्रिसिएशन दो जगह आ गया, 11,300 का यहाँ और 11,300 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बेटा समझ में आया इतना? कोई डाउट है तो पूछो। सर आ गया समझ। आ गया, वेरी गुड। अब जरा नीचे वाली तो सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब ऊपर आ जाओ आप जरा। ऊपर आपको देखना है कि कौन सी चीज। सबसे पहले बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये ओपनिंग कैश बैलेंस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे।
कैश इन हैंड 10,000 है, कैश एट बैंक 21,900 है। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो कि यहाँ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 10,000 था और ये 21,900 था। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया हमने। अब आ जाओ डेबिट में, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस 25,500। बेटा ये जो है इसको वैसे तो एंट्रेंस फीस में मतभेद होता है। अगर इसको रेवेन्यू नेचर की मानते हैं हम तो इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में लेके जाते हैं, इसको कैपिटल नेचर की मानते हैं तो कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। कुछ नहीं कर रखा तो इसको रेवेन्यू मान लेंगे हम, और इसके नीचे नोट भी लिखेंगे कि हमने इसको रेवेन्यू माना है 25,500। एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू इनकम मान रहा हूँ, इनकम साइड डाल रहा हूँ 25,500। क्रेडिट में बाई एंट्रेंस फीस 25,500। और हम क्वेश्चन के लास्ट में नोट भी लिख देंगे कि हमने एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर का माना है। आ जाओ जी, इसके बाद सब्सक्रिप्शन हो गया। लिगेसी, लिगेसी देखो छोटा मोटा अमाउंट है तो लिगेसी को रेवेन्यू भी माना जा सकता है, कैपिटल भी माना जा सकता है, बट हम हमेशा लिगेसी को कैपिटल मानते हैं। मैं तो पर्सनली लिगेसी को कैपिटल ही मानता हूँ क्योंकि वही मानना अप्रोप्रिएट रहता है। 16,500 की लिगेसी मिली तो इन्होंने तो लिगेसी को डाला है इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में, बट मैं लिगेसी को कैपिटल नेचर का मान रहा हूं तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल फंड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल फंड, कितना आएगा अभी पता नहीं है, बट इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने लिगेसी 16,500। बट इस किताब वालों ने इसको रेवेन्यू नेचर का माना है, इन्होंने डाला है इनकम एक्सपेंडिचर में, यानी इनके आंसर में और हमारे आंसर में 16,500 का फर्क आएगा। बट लेगेसी को हम कैपिटल ही मानेंगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है कैपिटल मानना, क्योंकि लेगेसी कभी कभी मिलती है, हर बार नहीं मिलती। इन्होंने और अगर हम इसे इनकम एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर का माने तो इनकम साइड जाएगा। जी बिल्कुल इनकम साइड जाएगा। ठीक है। और फिलहाल मैंने इसको नहीं माना तो मेरा आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, मेरे आंसर में 16,500 का फर्क आएगा, ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं है बेटा, जो ज्यादा सही है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमने लेगेसी डाल दी यहाँ पर। अब कैपिटल फंड पता नहीं है अभी, हमने कैपिटल फंड में डॉट डॉट डाल के लेगेसी ऐड कर देंगे उसके अंदर। अब जरा आ जाओ लिगेसी के बाद लाइफ मेंबरशिप ही, ये भी हम कैपिटल नेचर का मानते हैं क्योंकि कभी कभार मिलती है, इसको भी कैपिटल फंड में हम ऐड कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप ही 25,000 मिली है हमें, तो यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। फिर है जी सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स 5600, ये इनकम होता है, इनकम साइड डाल दो बाई सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट्स 5600। अच्छा जी, अब आ जाओ क्रेडिट साइड में। रेंट हो गया, वेजिस 24,500 खर्चा है, डेबिट साइड डाल दो टू वेजिस 24,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200, ये भी खर्चे में डाल दो। फिर है जी ऑनरेरियम 43,500, ये भी खर्चा है।
फिर है जी बुक्स, बुक्स हमने कर लिया, ऐड कर दिया। ऑफिस एक्सपेंस 4500 खर्चों में डाल लो। पैंतालीस हजार। फिर है देखो ये पॉइंट मेन है, 3% फिक्स डिपॉजिट कराया आपने। फिक्स डिपॉजिट एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, 80,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड डाल दो। 3% फिक्स डिपॉजिट, इसका मतलब है इस पर हमें जो ब्याज मिलता है वो 3% मिलता है। 80,000 का 3% FD आ गया। लेकिन अब इस पर हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। देखो ये हमने कब करा था, ये हमने करा था 1 अक्टूबर 2019 को, यानी इस FD को करे हुए 6 महीने हो चुके हैं। जरा 80,000 पर 3% 6 महीने का निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 80,000 पर 3% 6 महीने का। हाँ जी, 80,000 सर पर 1200। 1200। 1800 आ रहा है ना, 1200 आ रहा है। 1200 आ रहा है। 24 और उसके आधे 1200, कितना आ रहा है? 1200। अब देखो 1200 का ब्याज बैठा हमें FD पर जो मिलना था। अब डेबिट साइड रिसीप्ट साइड चेक करोगे कि क्या कोई ब्याज मिला? डेबिट साइड तो कोई ब्याज नहीं मिला। तो 1200 का हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। अब मान लो डेबिट साइड में इंटरेस्ट मिल रखा होता 1,000 रुपए, तो मैं कहता कि 1200 में से 1,000 मिल गए, 200 एक्रूड हो गए। लेकिन फिलहाल डेबिट साइड को एंट्री नहीं है, 1200 का एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, जो कि एक तो इनकम साइड जाएगा और एसेट साइड जाएगा। एक तो यहाँ लिख दिया हमने बाई एक्रूड इंटरेस्ट। बेटा 80,000 पर 3%, 6 महीने का 6/12, 1,200 रुपये। और ये एक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड भी आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एक्रूड इंटरेस्ट 1,200, ठीक है। अब आ जाओ जी, बैलेंस शीट जो होते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस होते हैं, कैश इन एंड कैश एट बैंक 2,000 और 24,200, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट कर दो। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 2,000, ये 24,200। बस जी सारी चीजें हो गई, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट के टोटल का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल फंड। 2,85,000, 3,500, 10,000, 21,900, टोटल आ रहा है 3,20,400। और लेस करेंगे 8,400 इसमें से, 3,12,000 रुपए का आपका कैपिटल फंड आ गया। और ये कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट के डिफरेंस को हमने बोला कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए, 3,12,000 कैपिटल फंड के सामने यहाँ पर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने लिख दिया 3,12,000। अब आप क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिसिट निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, चलो 1,61,000, 25,500, 5600, 1,200, 1,93,300। इसमें से लेस कर देंगे 16,800,
लेस कर देंगे 5000, लेस कर देंगे 11300, लेस कर देंगे 24500, लेस कर देंगे 7200, लेस कर देंगे 43500 और लेस कर देंगे 45,000। आंसर आया 40,000। बट आप बुक में देखेंगे ना, बुक में आंसर आ रहा होगा 56,500। बुक में आंसर 56,500 आएगा क्योंकि हमने 16,500 की लेगेसी नहीं डाली है। टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बुक में आंसर आ रहा होगा 56,500 और हमारा आंसर आया 40,000। ये जो सरप्लस आया है ना, सरप्लस आता है तो ऐड कर देते हैं, क्या इसमें कैपिटल फंड में डेफिसिट आता है तो लेस कर देते हैं। फिलहाल सरप्लस आया है तो ऐड कर देंगे, ऐड सरप्लस 40,000। तो 3,12,000 प्लस 16,500 प्लस 25,000 प्लस 40,000, तो 3,93,500 और ऊपर पड़े हुए 8400। टोटल आ रहा है जी बैलेंस शीट का 4,01,900। इधर आ जाइए, 4500, 80,000, 210, फिर 80, फिर 1200, 2,000 और 24,200 बराबर आ गया जी 4,01,900। बट आपको नीचे कुछ नोट लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन के नीचे जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट के नीचे नोट लिख लीजिए। जहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है एक तरह से। पहला नोट है कि हमने एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर का माना है, तो एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। दूसरा है लिगेसी को हमने कैपिटल नेचर का माना है, लिगेसी इज ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम। बेटा ये क्वेश्चन हो गया और आपको होमवर्क में अगले 2 क्वेश्चन और करने हैं। तो होमवर्क में आपको ये 47 तो मैंने करा दिया, ये भी करना है, 48 करना है, 49 करना है। बस कल क्लास है 6 बजे, ठीक है जी।